नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं यूनिसेफ के बारे में। तो निश्चित रूप से बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूं, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आता हूँ वीडियो पे। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो इसका नाम में से जो है सो दो शब्द को हटा दिया गया। ये इंटरनेशनल को हटा दिया गया और इमरजेंसी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसकी जो स्थापना थी, उस स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था, ये प्रारंभिक उद्देश्य में आगे मैं चर्चा करूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट राष्ट्र थे, उस राष्ट्र के बच्चों, खास करके बच्चों और उसकी माओ की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तो उनके भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए, मुहैया कराने के लिए यह इस की स्थापना की गई थी, यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। लेकिन जब नॉर्मल हो गया स्थिति, जब पूरे दुनिया में के जो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध से नष्ट देश थे, उस देश की स्थिति जब ठीक ठाक हो गई, तो देखा गया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अनडेवलप्ड कंट्री हैं, उस देश के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति काफी कुपोषित हैं, स्वास्थ्य सेवा भी उनकी काफी प्रभावित है। तो इसको एक ब्रॉड वर्ल्ड वाइड जो है सो इसको एक रूपरेखा दी गई और इसमें से जो है सो यह इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। क्योंकि इमरजेंसी तत्काल व्यवस्था थी उस समय जो नष्ट राष्ट्र थे उसके लिए, तो सिर्फ रहा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। और लेकिन शॉर्ट नाम यदि देखा जाए तो यूनिसेफ ही रहा, उसमें से आई और ई को हटाया नहीं गया। लेकिन हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नाम दिया गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका परिचय थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वह थे लुडविक रॉसमन। लुडविक रॉसमन जो पोलैंड के एक चिकित्सक थे। उन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश की जो स्थिति है या दौरान जो स्थिति है वह बहुत ही भयावह है। तो उन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश है वो देश की स्थिति काफी बद से बदतर हो चुकी है देश के बच्चों की। तो उनके भलाई के लिए जो है सो यह यूनिसेफ की स्थापना इन्होंने किया और इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका नया नामकरण जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया और नया नाम दिया गया 1953 में, और इसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, लेकिन संक्षिप्त में यूनिसेफ ही रहा। और 1953 में ही यह यूएन का एक अस्थायी सदस्य बन गया, अस्थायी मेंबर यह हो गया। पहले यह स्वतंत्र इकाई थी, अब यूएन का अस्थायी सदस्य बन गया। और इसका जो सदस्य देश है, यूनिसेफ का सदस्य देश है, वह 190 है। पूरे दुनिया में 195 देश की मान्यता यूनाइटेड नेशन देती है। ऐसे तो उससे कुछ अधिक देश है जो कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को एक देश घोषित करता है, लेकिन यूएन उसको मान्यता नहीं देती है। लेकिन यूएन की मान्यता वाले देश 195 में से 190 देश जो है सो यूनिसेफ के सदस्य हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना विस्तृत, कितना बड़ा जो संगठन है। इंडिया जो है सो बहुत 1949 में ही इसका सदस्य बन गया था। और इस यूनिसेफ को अच्छे कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार मिले। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वह है नोबेल प्राइज, जो पीस के लिए मिला उनको 1965 में। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है सो यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसको जो दिया गया 1989 में। अभी वर्तमान में यूनिसेफ का जो अध्यक्ष है उनका नाम है एन वेनिमन। और इसकी जो वित्तीय स्थिति है, यूनिसेफ का जो वित्तीय स्थिति है, पूरे दुनिया में जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो इसका जो वित्तीय स्थिति है वह जो इसके सदस्य देश हैं, जो समृद्धशाली देश हैं, वह उनके सहयोग करते हैं। तथा निजी दाताएं, बहुत सारे ऐसे डोनर हैं जो काफी समृद्ध हैं, वह भी इसमें अपना योगदान देते हैं। खास और भी बहुत सारे खेल होता है और उस खेल के द्वारा जो फंडिंग होती है वह भी इस यूनिसेफ को दिया जाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर, यदि भारत में ब्रांड एम्बेसडर की यदि बात किया जाए तो 2005 में अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे यूनिसेफ का। 2015 में सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और 2016 में प्रियंका चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर रही है। तो ये इसका कुछ संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की। प्रारंभिक उद्देश्य जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया था
इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नष्ट राष्ट्रों के बच्चों को खाना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नष्ट राष्ट्र हैं उसके जो बच्चे हैं, खास करके उन्हीं बच्चों के लिए यह स्थापित किया गया था, उसके स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करना। लेकिन आधुनिक उद्देश्य जब हुआ, जब बाद में जो इसकी उद्देश्य को जब देखा गया कि जो पूरी दुनिया में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको कि इस संगठन से मदद की जरूरत है, तो इसका उद्देश्य थोड़ा सा बदला। देखिए मैंने लिखा है विश्व के सभी बच्चों को, यहां पर मैंने लिखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नष्ट राष्ट्रों के बच्चों को, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है विश्व के सभी बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर के कार्य करना, यह यूनिसेफ का उद्देश्य रहा। इसकी कुछ प्राथमिकताएं हैं, मैं 6 प्राथमिकताओं की यहां पर बात करता हूं। इनकी पहली प्राथमिकता है बच्चों का विकास करना, दूसरी प्राथमिकता है बुनियादी शिक्षा, तीसरा है लिंग के आधार पर समानता, चौथा है बच्चों के हिंसा से बचाव, पांचवा है बाल श्रम व शोषण का विरोध, और छठा है जीवन कौशल का विकास। तो ये 6 प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि बच्चों के विकास में, बच्चों के विकास से संबंधित संबंध हेल्थ का ध्यान रखना, भोजन का ध्यान रखना, और बुनियादी शिक्षा जो है 14 वर्ष तक जो शिक्षा फ्री शिक्षा कर दी गई है, यह सभी बच्चे को मिलना चाहिए। और लिंग के आधार पर कोई असमानता नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। और आजकल जो बच्चा में हिंसा की भावना जब टीवी मोबाइल देखने से जो उसमें उत्पन्न होती है, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए भी कार्यक्रम यूनिसेफ चलाती रहती है। और बाल श्रम व शोषण का विरोध, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे दुकानों पर काम करते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। उसको एक वाजिब शिक्षा, जहां जो जरूरी शिक्षा है वहां तक तो उसको मिलना ही चाहिए। तो और जीवन कौशल का विकास, यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसको उसमें कुछ कौशल ऐसा उत्पन्न होना चाहिए ताकि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके। तो इसके लिए भी जो है सो यूनिसेफ कार्यक्रम चलाती है, और इसका जो है सो वर्ल्ड वाइड जो है सो लाभ मिलता है लोगों को, बच्चों को। फिर है यहाँ पर मैंने लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलता है, ऐसे इसमें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होता है, लेकिन इसका देख रेख जो है सो यूनिसेफ के द्वारा भी होती है, और यूनिसेफ जो है टाइम पे इसको गाइडलाइन भी करती रहती है। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन, इस पर भी जो है सो यूनिसेफ का योगदान है। फिर है ड्रॉप आउट, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल तक हम ले आते हैं, लेकिन बच्चा वहां पर टिकता नहीं है, वह बहुत जल्दी वहां से भाग जाता है। तो ये ड्रॉप आउट की जो समस्या है, उसके समाधान पर रिसर्च चलते रहता है कि कैसे बच्चे को रोका जा सके स्कूल में। इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम लाया है, CFSS का विकास, यानी कि चिल्ड्रन फ्रेंडली स्कूल सिस्टम। इसका विकास किया गया है ताकि बच्चे अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक दिनों तक, अधिक से अधिक सालों तक बच्चे स्कूल में रह सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया गया योगदान है। प्लस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी जीवन रक्षक टीकाएं हैं वह जो है यूनिसेफ के द्वारा दी जाती है। HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवाई की व्यवस्था यूनिसेफ करती है। कुपोषण को दूर करने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाती है, फंडिंग करती है, और इसकी लिए भी व्यवस्था करती है। बहुत सारे देश जो काफ़ी गरीब हैं, वहाँ के बच्चे मुख्य रूप से कुपोषण के शिकार हैं, माताएं कुपोषण की शिकार हैं, तो उनके लिए भी यूनिसेफ वर्क करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिसेफ के बारे में बहुत ही डिटेल से जाना, और उसकी प्रारंभिक उद्देश्य क्या थी, बाद का उद्देश्य क्या हुआ, उसकी प्राथमिकताएं क्या थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ, इनकी चर्चा हम लोगों ने किया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।